श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आप सबके लिए फिर से लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के आप सबको हैरानी होगी दोस्तों। और आपको ऐसा लगेगा क्या सच में लड्डू गोपाल जी को एक साथ इतने सारे गोपाल जी को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? चलिए आज बताऊंगी इस कहानी के द्वारा। दोस्तों, स्नेहा जी की आज की ये घटना है। दोस्तों, स्नेहा जी ने आज की घटना मुझे जबलपुर से भेजी है। स्नेहा कहती हैं कि दीदी, हम सब लड्डू गोपाल जी की तो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाएगा हमने कभी भी नहीं सोचा था। स्नेहा कहती हैं कि दीदी, जब मैं ससुराल में अपने आई थी तब मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी थे, क्योंकि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल जी की परम भक्त हैं। वो हमेशा वृंदावन जाती हैं, हमेशा पूजा पाठ भक्ति हर नियम उपाय रिवाज रीति हर चीज़ को वो मानती हैं। तो इसीलिए यहाँ आने के बाद मुझे भी वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ी और मैं धीरे धीरे सीख भी गई। वो कहती हैं कि पहले मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। यहाँ तक कि मैं उन्हें कपड़े पहनाना भी नहीं जानती थी, मुझसे कपड़े पहनाए ही नहीं जानते थे। जब मेरी शादी हुई तो मैं जब यहाँ आई तो हमारे यहाँ 3 लड्डू गोपाल जी थे। दोस्तों, 3 लड्डू गोपाल जी थे। पहले तो हमारी सासू माँ 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, लेकिन वो कहती हैं कि एक हमारी बुआ सास के लड्डू गोपाल जी थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहीं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ला कर के उनके जो हस्बैंड थे, यानी कि जो उनके घर में बच्चे थे, वो लड्डू गोपाल जी को लाकर हमारे यहाँ दे दिए, क्योंकि वो बच्चे पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से 3 लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि कहते हैं कि घर में 3 लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी सासू माँ कहती हैं कि भगवान चाहे जितने हों, भगवान के लिए नियम कानून नहीं लागू होते। भगवान सिर्फ़ भगवान होते हैं। उनके लिए ना हम कोई दिशा देखते हैं, ना कोई मुहूर्त देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद दोस्तों, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी कि लड्डू गोपाल जी 3 हो या 4 हों, सेवा तो हम उनकी बराबर ही करते हैं। इसी तरह से वो हमेशा से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती चली आ रही थीं। दोस्तों, स्नेहा जी कहती हैं कि दीदी, जब मैं ससुराल गई तो मुझे लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाने भी नहीं आते थे। बस मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा देखने में बड़ा मज़ा आता था, और जब मैं देखती थी तो मेरी सासू माँ ने मुझसे ये कहना शुरू किया कि जब तुम देख ही रही हो तो तुम करना भी सीखो। अभी मेरे हाथ-पाँव चल रहे हैं तब मैं कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे हाथ-पाँव नहीं चलेंगे तो करना तो तुम्हें ही है। दोस्तों, इसी तरह से स्नेहा कहती हैं कि दीदी, धीरे-धीरे मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा को बहुत ही अच्छे से करना सीख गई हूँ। उसके बाद दोस्तों, कहती हैं कि 6 साल बाद अचानक से जो मेरी सासू माँ हैं, उनको लकवा मार गया, क्योंकि उनकी कमज़ोरी की वजह से वो ज़्यादा खाना वग़ैरह नहीं खाती थी ठीक से, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी कुछ, तो इस वजह से उनको लकवा मार गया था शरीर में, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो इस वजह से मुझे अब लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती थी। सुबह, शाम, दोपहर उनको भोग लगाना, उनको हर चीज़ करना। पहले तो बढ़ जाता था काम कि चलो सासू माँ हैं कर देंगी, लेकिन अब सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती थी। दोस्तों, इसी तरह से 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं बहुत ही अच्छे से कर रही थी, सासू माँ का भी ख़्याल रखती, सब करती थी। लेकिन एक दिन हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे मुझे हैरानी इतनी हुई कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। दोस्तों को कहती हैं कि एक दिन मैं बाज़ार गई थी। बाज़ार में गई थी तो कुछ मेरी सहेलियाँ वहाँ पर मिल गई थी जो बहुत पहले से मुझे जानती थी। वो हमारे घर आईं। घर आने के बाद उन लोगों ने हमसे पूजा पाठ की, पूजा पाठ करवाई, और क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करती थी तो उन्होंने कहा कि ज़रा हमें भी पूजा पाठ कराओ, हमें भी बताओ कि कैसे सेवा होती है। तो वो सारी चीज़ें बता देती हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे सेवा होती है। तो वो कहती पहले मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरी सासू माँ जो हैं, वो उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो वो पूजा पाठ उनसे करवाने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि उनको सिखाया उन्होंने, बताई जितनी भी चीज़ें हो सकती थी। उसके बाद जब वो बता देती हैं दोस्तों, फिर उनका उनके घर में उनकी जो ननंद होती हैं, वो उनके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी होते हैं दोस्तों। पूरा परिवार लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था। उनके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी नहीं दोस्तों, शिशु गोपाल जी लेकर आए थे, जो थोड़े से बड़े थे। बड़े लड्डू गोपाल जी को देख कर के स्नेहा कहती हैं कि मैं उनके यहाँ अपने जो भांजा था, उनके मुंडन में गई हुई थी, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा था।
तभी वो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लेकर आती हैं और उन लड्डू गोपाल जी को देख कर के मैं बड़ी ही मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि गोपाल जी से मेरा कोई नाता है। वो इतने सुंदर थे कि ऐसा लग रहा था कि उनके आँखों को मैं देखती रहूँ, उनके होठों को मैं देखती रहूँ, वो इतने सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में अनंत ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। सच में वो इतने सुंदर है कि उनकी आँखों की, उनके बालों की, उनके हर एक अंग की कल्पना करना पाना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों वो इतने सुंदर गोपाल जी थे। उसके बाद वो कहती हैं कि हमारे यहाँ गोपाल जी कुछ दिन रहे तो उन गोपाल जी को देख कर के मुझे उनकी सेवा करने का बड़ा मन किया। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मेरी ननद चली जाती हैं तब मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि सासू माँ क्या मैं लड्डू गोपाल जी को एक और ला सकती हूँ? मेरी सासू माँ बोल तो नहीं पाती थी लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत इशारा में उन्होंने मना किया तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए मना क्यों कर दिया। उन्होंने बस ना में सर हिलाया। उसके बाद मैंने कहा कि सासू माँ को ऐसा लग रहा होगा कि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, इसी वजह से वो कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा कर लूँगी, आप सेवा के लिए मत सोचिए। देखिए दीदी के कितने अच्छे लड्डू गोपाल जी हैं, अब मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक शिशु गोपाल जी आएँ। इतना कह कर के दोस्तों वो कहती हैं कि अभी तो मैं वृंदावन नहीं जा पाऊँगी लेकिन मैं ऑर्डर करूँगी तो वृंदावन से ही हमारे गोपाल जी आएँगे। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ, वो ऑर्डर करती हैं और लड्डू गोपाल जी काफ़ी समय के बाद उनके घर आ जाते हैं। दोस्तों घर आते ही लड्डू गोपाल जी को देख कर के उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह से उनकी सासू माँ पहले से थोड़ा अब बेहतर हो गई थी, बोल नहीं पाती थी लेकिन अब उनको पहले वो जो सारा दिन लेटी रहती थी, अब वो व्हीलचेयर पर बैठकर इधर-उधर आ जा सकती थी। एक हाथ से ही वो अपने साइकिल को चला लिया करती थी। इसी तरह से दोस्तों वो घर में थी, पूजा-पाठ, हवन वगैरह बुलाया गया, लेकिन बार-बार उनकी सासू माँ मना कर रही थीं। लेकिन मना करने की वजह क्या थी, ये कोई नहीं जान रहा था। तभी वो कहती हैं कि माँ आप मना क्यों कर रही हैं बार-बार? आपको तो पता है ना कि मैं लड्डू गोपाल जी से कितना प्यार करती हूँ और पूजा सेवा भी मैं हमेशा से कर लेती हूँ। दोस्तों इतना कह के वो पूजा करवाने लगी, उन्होंने पूजा करवाई, सारा कुछ उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र मँगाए थे, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से उन्हें पहनाया, बहुत ही सुंदर-सी पोशाक उनके लिए जो बनवाई थी उन्होंने, उनको पहनाई और लड्डू गोपाल जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। दोस्तों उन्होंने कुछ कैमरे वाले को भी बुलाया हुआ था, कैमरे से भी लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो खींची गई, कुछ वीडियो शूट भी हुई, ये सारी चीज़ें हुई जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंदमय माहौल हो गया था उस दिन घर का। उसके बाद दोस्तों हर रोज़ की तरह वो भी लड्डू गोपाल जी को ले जाकर मंदिर में बिठा देती हैं। लेकिन दोस्तों मंदिर में बिठाने पर कुछ ऐसी हमारे गोपाल जी धमा-चौकड़ी करने लगते हैं ना, जिसे हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जब लड्डू गोपाल जी जो बड़े लड्डू गोपाल जी थे, जब उनको ले जाकर के मंदिर में बैठाया गया, तो जब स्नेहा जी सुबह उठती हैं और वो देखती हैं कि बाकी लड्डू गोपाल जी नीचे गिरे हुए हैं और बड़े लड्डू गोपाल जी ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ भगवान जी इधर गिरे हुए हैं, उधर गिरे हुए हैं। ये सब देखते हुए स्नेहा जी को ये लगता है कि बिल्ली कितना परेशान कर रही है बताओ। बिल्ली ने क्या-क्या कर दिया, हमारे कन्हैया को नीचे गिरा दिया। बताओ क्या मेरे लाला को चोट नहीं लगी होगी? इतना कहते हुए वो लाला को उठाती हैं धीरे से और प्यार से अपने गले को लगा के थपथपाते हुए कहती हैं, "कोई बात नहीं लाला, अब मैं बिल्ली को बहुत डाँटूँगी, तुम रोना मत।" इतना कह के वो कहती हैं कि मैंने गले लगा लिया उन्हें। उसके बाद हर रोज़ का अब ये नियम हो गया था। कभी लड्डू गोपाल जी के पास रखा हुआ जल गिर जाता, कभी उनका भोग गिर जाता, लेकिन कभी बड़े लड्डू गोपाल जी को कुछ नहीं हुआ था। सभी सारे जो छोटे लड्डू गोपाल जी थे, उनके साथ ही ऐसी चीज़ें होती थी। अब ये हर दिन का हो गया था। वो कहती थी कि अब तो ये मेरा नियम बन चुका था, मैं रोज़ उठाती, रोज़ रखती और मैं अब इस बात पर ध्यान ही देना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि घर में चूहा वग़ैरह है, बिल्लियाँ हैं, जो भगवान जी का भोग रखते हैं तो वो खाने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें दूध महकता है और लड्डू गोपाल जी के लिए हम हमेशा से मिश्री केसर का दूध रखते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा-सा नहीं जान पाए कि ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों उसके बाद वो आकर के अपने सासू माँ से ऐसी बात-बात में कहते हैं कि सासू माँ बिल्ली ये बहुत परेशान कर रही है, पूरे मंदिर को तहस-नहस मचा देते हैं रोज़, मैं साफ़ करते-करते थक चुकी हूँ। दोस्तों तभी भी उनकी सासू माँ मना करते फिर से कुछ चीज़ को मना करती हैं लेकिन समझ ही नहीं आता कि क्या मना कर रही हैं। इसी तरह से दोस्तों हर रात यही होने लगा। एक दिन की तो बात ही बिल्कुल निराली हो जाती है दोस्तों। लड्डू गोपाल जी जो थे छोटे लड्डू गोपाल जी थे, उनके में से एक लड्डू गोपाल जी के वस्त्र फट चुके थे। वस्त्र फटना कोई मामूली बात नहीं थी दोस्तों क्योंकि वस्त्र उन्होंने नए ही पहनाए थे और दूसरे दिन लड्डू गोपाल जी के वस्त्र फट गए।
ऐसा कैसे हो सकता है? वो बड़ी ही परेशान हो जाती हैं दोस्तों, बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि हर रोज़ उन्हें मंदिर को उसी तरह से सजाना होता था और हर रोज़ मंदिर का जो फाटक होता था वो बंद रहते ही वहाँ पर धमा-चौकड़ी होने लगती थी। कौन करता था, कैसे होता था, क्यों बिल्लियाँ इतना परेशान कर रही थी, उन्हें नहीं पता था। उसके बाद दोस्तों समय बीतता गया, 2 से 4 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें अब आए दिन होने ही लगी थी। उसके बाद उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से बताई ये सारी चीज़ें बातें कि पंडित जी हम पंडित जी के साथ वो मंदिर में कुछ पूजा हवन उनके यहाँ हमेशा से नवग्रह की पूजा होती थी दोस्तों। तो पंडित जी से जब वो मिलने गई थी तो पंडित जी आते हैं घर में जब देखते हैं कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं तो पंडित जी से उन्होंने सामग्री वग़ैरह लिखवा ली थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप कल आइएगा। तभी पंडित जी लड्डू गोपाल जी को देखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लड्डू गोपाल जी तो बड़े ही सुंदर हैं। ये कहाँ से लिए तुमने? तभी वो कहती हैं कि बस ऐसे ही वृंदावन से मँगा लिए थे। तभी वो कहते हैं वृंदावन के? अरे वाह! वृंदावन के ठाकुर लाई हो, ये तो बड़े ही नटखट होंगे, बड़े ही नखरे होंगे इनके। ये सुन कर के वो बड़े ही आश्चर्य हो जाती हैं, वो कहती हैं आज तक तो लड्डू गोपाल ने हमारे कोई नखरे नहीं किए। तो ये पंडित जी ऐसा क्यों बोल कर गए? दोस्तों वो नौ पंडित जी फिर आते हैं, नवग्रह की पूजा कराते हैं, पूजा-वूजा करा के सारी चीज़ चले जाते हैं। तब फिर वो जो स्नेहा जी थी वो बुलाती है पंडित जी को और कहती हैं कि पंडित जी हर रोज़ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ जो भगवान जी हैं वो गिरे होते हैं। बड़े कन्हैया जी नहीं गिरते लेकिन जितने भी हमारे छोटू कन्हैया जी हैं, वो सारे नीचे गिरे होते हैं, कभी उनके कपड़े फटे होते हैं, कभी उनका भोग गिरा होता है, लेकिन जो बड़े कन्हैया जी होते हैं, उनका भोग नहीं गिरता। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस बात से वो बड़ी ही परेशान थी। लेकिन दोस्तों एक रात उन्हें एक ऐसा सपना आया, जिसे वो कहती हैं स्नेहा जी कि दीदी मैं कभी हैरान हूँ इस चीज़ से कि मुझे कभी ऐसा सपना मेरे कान्हा दिखाएँगे। दोस्तों कान्हा जी सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि मैया तू परेशान मत हो, ये सब मेरे छोटे से सखा हैं और मैं अपने सखा के साथ खूब धमा-चौकड़ी करता हूँ, खूब खेलता हूँ। बस तू सुबह उठ कर के सारे सामान को अच्छे से फैला दिया कर। तू मुझे डाँटा मत कर, इसीलिए अगर तू मुझे डाँटेगी ना तो मैं सारा सामान रोज़ की तरह नीचे गिरा दूँगा। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और रोज़ सुबह देखता हूँ कि रोज़ मैया तुम मुझे डाँटती हो, रोज़ हमेशा कहती हो कि तुम लोग करते क्या हो जो इतने सारे कपड़े फैला दिए, इतना सारा पानी गिरा दिया, सारा भोग गिरा दिया। तुम मुझे रोज़ डाँटती हो मैया, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को रोज़ फैला देता हूँ और ये मेरे सब बाल-सखा हैं और मैं अपने बाल-सखा के साथ खूब खेलता हूँ। ऐसे सपने जब उनको आते हैं दोस्तों, उसके बाद जब वो सुबह उठती हैं, पहले तो उन्हें ये चीज़ें याद नहीं रहती। वो उठती हैं, सुबह स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद जब वो फिर से अपने मंदिर में दिया जलाने के लिए आती हैं, तब जैसे ही वो लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करती हैं, तभी उन्हें वो सपना याद आ जाता है कि ऐसा सपना मैंने देखा था। उसके बाद वो हाथ जोड़कर कहती हैं कि लाला, मुझे नहीं पता कि तुम इतने नटखट क्यों हो, लेकिन लड्डू गोपाल जी को रोज़-रोज़ ना गिराया करो कान्हा, उनको भी चोट लगती है। सारे कपड़ों को मत फैलाओ कान्हा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ। और अगर तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तभी दोस्तों इस तरह से वो लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़कर कहती हैं, फिर उन्हें अच्छे से उनका सर सहला-सहला कर उन्हें भोग भी लगाती हैं। भोग लगाने के बाद दोस्तों, फिर उस रात तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वो समझ जाती हैं कि शायद लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ पर आए हैं और लड्डू गोपाल जी शायद नहीं चाहते कि और लड्डू गोपाल जी नहीं चाहते कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी कोई दूसरे आएँ। क्योंकि दोस्तों लड्डू गोपाल जी बटा नहीं हैं, कोई भी बटे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सासू माँ थी वो क्यों मना कर रही थी? दोस्तों सासू माँ तो अभी भी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो कहती हैं कि हो सकता है मैं अपने कान्हा को लेकर आई हूँ और इस वजह से सारे लड्डू गोपाल जी को कान्हा ऐसे गिरा देते हैं। उनके दिमाग में यही सब बातें चल ही रही थी दोस्तों। तभी उनकी बहन आती हैं उनसे मिलने के लिए। उनकी बहन आती है क्योंकि सासू माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो उनसे मिल नहीं पाई थी, इसी वजह से वो उनसे मिलने के लिए आती हैं और जब मिलने के लिए आती हैं दोस्तों, तो वो लड्डू गोपाल जी को देखकर खूब खुश होती है, कहती हैं, "वाह! तुम्हारे पास तो बहुत सारे गोपाल जी हैं।" और वो बड़े गोपाल जी को उठा कर के उन्हें लाड-प्यार करने लगती हैं। तभी वो कहती हैं कि, "इनको उठाओ नहीं, ये बड़े ही नटखट हैं। ऐसे-ऐसे काम करते हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल जी को छोटू लड्डू गोपाल जी को फेंक देते हैं, घर मंदिर को तहस-नहस कर देते हैं।" ये सुनकर वो हँसती हैं, कहती हैं, "अच्छा, तो ये सब कलाकारियाँ यहाँ पर रहकर करते हैं।" उसके बाद दोस्तों वो यही सब सोचती हैं, उसके बाद जब वो कुछ दिन तक उनके घर में उनकी बहन रहती है और जाने लगती हैं, तो उन्हें बड़े लड्डू गोपाल जी को दे देती हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को चाह रही थीं।
लड्डू गोपाल जी को देते वक़्त उन्होंने कहा कि शायद कन्हैया कहीं और जाना चाहते हैं, इसलिए तुम इनकी ले जाओ और इनकी सेवा करना, इनकी पूजा करना, वरना ये रोज़-रोज़ हमारे लड्डू गोपाल जी को नीचे उठाकर फेंकते रहेंगे और रोज़ हमारे लड्डू गोपाल जी को चोट लगती रहेगी। क्योंकि ये बताएँ या ना बताएँ, लेकिन मुझे पता है कि वो यहाँ पर चाहते हैं कि कन्हैया एक साथ ना रहें। दोस्तों, ये बात उनके मन में हो गई थी। उसके बाद स्नेहा कहती हैं कि दीदी मैं यही सोचती हूँ कि शायद हमारे लड्डू बड़े बाबू जो थे लड्डू जी, वो शायद यही चाहते थे कि और कोई लड्डू गोपाल जी ना रहे, इसलिए वो हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी को हमेशा से नीचे फेंक देते थे। और ये शायद चाहते थे कि उनकी सेवा इस घर में ना हो। ये क्या है, ये तो सिर्फ़ उनकी ही मर्ज़ी जाने, लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, स्नेहा फिर अपने बहन को लड्डू गोपाल जी दे देती हैं और उनकी बहन लड्डू गोपाल जी को लेकर चली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों वो तीनों लड्डू गोपाल जी की सेवा खूब मन से करती हैं और उधर वो लड्डू गोपाल जी की करती हैं। दोस्तों, कुछ समय के बाद जब उनकी सासू माँ की तबीयत थोड़ा ठीक हो जाती है, वो तब थोड़ा ही टूटा-फूटा सा शब्द बोलने लगती हैं। तब वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी, उनके में कोई कमी नहीं थी। जो तुम बड़े लड्डू गोपाल जी को लाई थी, वो तो नए-नए आए थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। अरे, कमियाँ तो तुम्हारे इन छोटू लड्डू गोपाल जी में हैं, जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि उनका यहाँ पर आने के बाद किसी और का राज चले, इसलिए ऐसा हुआ है। बेटा, मैं सब समझती हूँ, भगवान भी ऐसे ही होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा लाड, प्यार, दुलार कहीं किसी के साथ बँट ना जाए। इसीलिए वो लड्डू गोपाल जी ने नहीं, इन तीनों ने ऐसा किया है और इसीलिए देखो लड्डू गोपाल जी को तुमने यहाँ से भेज दिया। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, उनको वहाँ जाना था इसलिए वो चले गए। अब जब उनको आना होगा ना, तो वो फिर से वहीं आ जाएँगे। उसके बाद स्नेहा जी कहती हैं कि दीदी हमारी सासू माँ ने ये बताया, फिर धीरे-धीरे हमारी सासू माँ ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा उनका मूड टेढ़ा है और कुछ उँगलियाँ उनकी काम नहीं करती। बाकी वो गोपाल जी की एक हाथ से उनको सहलाती हैं, उनको तेल लगाती हैं, सारी चीज़ें वो करती हैं धीरे-धीरे। उसके बाद वो कहती हैं कि शायद मेरी गलती थी, ये सच में ऐसा ही कुछ था कि लड्डू गोपाल जी से ईर्ष्या करते हैं। क्या ऐसा सच में था? ये तो मुझे नहीं पता कि क्या भगवान भी ऐसा करते हैं? उसके बाद वो कहती हैं कि इसी तरह से मैं फिर अपनी बहन से मेरी हिम्मत नहीं हुई माँगने की दोबारा से लड्डू गोपाल जी, क्योंकि वो भी इनकी सेवा करती है, वो भी प्राणों से ज़्यादा अपने लड्डू गोपाल जी को चाहती है। इसीलिए मैंने उनसे दोबारा ये सब चीज़ें नहीं कहीं और ना ही लड्डू गोपाल जी को माँगी। बस इंतज़ार में है कि कब मेरे बड़े कन्हैया हमारे घर आएँगे, बस इसी इंतज़ार में दीदी जी रही हूँ। तो दोस्तों, कन्हैया जी की एक ऐसी स्नेहा जी ने मुझे लीला बताई जिसे आप सबने अभी सुना। और अगर अच्छी लगी हुई कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राम का आप ज़रूर से करके जाएँ दोस्तों। और अगर आप सबको कहानी अच्छी लगती है और आप सबके पास भी कोई कहानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलूँगी फिर से आप लोगों के साथ एक नई लीला कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।